हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस, सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए, जैसे कि मैंने बताया था कि महाराष्ट्र में लॉ कॉलेज की कमी नहीं है। देयर आर 100 ऑफ कॉलेजेस। और आज ये पार्ट 3 है उस लॉ कॉलेज के सीरीज़ का। सो यस, फर्स्ट इज़ देन ठाकुर राम नारायण कॉलेज ऑफ लॉ, मुंबई। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड कॉलेज। इट्स अ 3 स्टार कॉलेज, अच्छा खासा है, गुड चॉइस। देन आता है नालंदा लॉ कॉलेज, मुंबई। अगेन इट्स अ वेरी गुड कॉलेज फॉर लिटिगेशन। उसके बाद है ST विल्फर्ड कॉलेज ऑफ लॉ, मुंबई। अगेन इट्स फ्रॉम मुंबई, गुड फॉर कॉर्पोरेट अगेन। एंड इसके बाद आता है अस्मिता कॉलेज ऑफ लॉ, मुंबई। उसके बाद आता है SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, मुंबई। तो बेसिकली ये जो सारे बता रही हूँ ना, अब आपको क्या करना है, ये जो 3 स्टार कॉलेजेस है ना, इसमें आप क्या देखोगे, लोकेशन देखोगे, एनवायरनमेंट देखोगे, कि आपको क्या क्या अवेबिलिटी है। जैसे कि मुंबई का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि वहाँ पे हाई कोर्ट है, तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, नो मैटर कि फिर कॉलेज कैसा है, क्या है। तो अगर आपको कम मार्क्स भी मिले हैं तो आप ये वाले कॉलेजेस के लिए जा सकते हो, क्योंकि आपको फिर कॉलेजेस के साथ साथ में बाहर का एक्सपोजर भी तो मिलेगा ना, आउटसाइड एक्सपोजर भी तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में आता है चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर लॉ कॉलेज, मुंबई। उसके बाद में आता है महाराष्ट्र का श्री नथवल गोयनका लॉ कॉलेज, अकोला। और फिर उसके बाद में आता है मनीचंद पहाड़े लॉ कॉलेज, छत्रपति संभाजी नगर। सो ये जो पहले औरंगाबाद था वहाँ का कॉलेज है, नाउ इट इज़ छत्रपति संभाजी नगर। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज। उसके बाद में आता है देन न्यू लॉ कॉलेज, अहमदनगर। उसके बाद आता है GES NB ठाकुर लॉ कॉलेज, नासिक। एंड देन आता है नवजीवन लॉ कॉलेज, नासिक। शाहजी लॉ कॉलेज, कोल्हापुर। ये जो सारे कॉलेजेस है, ये काफ़ी अच्छे कॉलेजेस है। इनकी फ़ीस भी इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, पर ज़्यादा भी नहीं है। इट विल बी अराउंड लाइक 20 to 40,000, 50,000 के अंदर ही रहेगी इनकी फ़ीस। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड कॉलेजेस। अगर आपके कम मार्क्स है तो आप ये सारे कॉलेजेस में भी एडमिशन लेके सकते हो। ये भी मतलब महाराष्ट्र की कॉलेजेस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपके लोकेशन के हिसाब से तो अगेन इट इज़ अ वेरी गुड कॉलेजेस। देन आता है भारतीय विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेज, सांगली। एंड इसके बाद में आता है इस्माइल साहेब मुल्ला लॉ कॉलेज, सातारा। तो यस, आज के लिए इतने लॉ कॉलेजेस हैं जिनको अगर लगता है कि जो पार्ट 2 के कॉलेजेस है वहाँ पे भी थोड़ा आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि ये कॉलेजेस में भी एडमिशन मिलेंगे, तो आप ये जो आज मैंने कॉलेजेस बताए हैं इस कॉलेजेस में भी ट्राई कर सकते हो। आप सबके वेबसाइट पे जाओ, ये जितने कॉलेजेस हैं वो वेबसाइट पे जाओ, वहाँ के वेबसाइट चेक करो पूरा। उसके बाद में नोटिस करो कि आप क्या कंफर्टेबल है। लाइक अब बेटर ऑफिस, अब टॉप लो कॉलेजेस अगर नहीं मिल रहा है तो ये कॉलेजेस में से आपको क्या क्या आपके हिसाब से कंफर्टेबल है, फ़ीस को कंपेयर करो, लोकेशन कंपेयर करो, और उसके बाद में आपका बजट वगैरह ये सब चीज़ें के हिसाब से आप आपका कॉलेज चूज़ कर सकते हो। सो यस, एंड अगेन थैंक यू सो मच। मुझे थैंक यू भी बोलना था आप लोगों को। मैंने नोटिस किया है कि मेरे लॉ से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं उस पर आप बहुत ज़्यादा लाइक और व्यूज़ दे रहे हो। तो मतलब ये जो अकाउंट है ये तो मैंने मतलब मेरे ट्रैवल व्लॉग एंड माय लाइफ पर्सनल चीज़ों के लिए बनाया था, बट ठीक है, आई एम हैप्पी ग्लैड कि मैं आपके हेल्प आ पा रही हूँ कुछ। तो जस्ट इन्फॉर्मेशन कि मैंने अपना दूसरा जो चैनल है नॉलेज कट्टा, उस पर आई डिसाइडेड कि मैं मेरे से जितना हो सके उतना मैं हेल्प करके उस पर इंफॉर्मेशन डालूँगी, और ट्राई करूँगी कि मैं लॉ के कुछ सब्जेक्ट्स उस पर पढ़ा सकूँ। उसके अलावा जो जैसे पेपर 1 होता है नेट सेट का, ये सारे एग्ज़ाम्स, क्लैट के लिए एग्ज़ाम्स जो देनी होती है, नेट सेट की एग्ज़ाम जो देनी होती है, उसके जो पेपर 1 होता है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होता है, उसके बाद में इन्वायरमेंट होता है, ICT होता है, एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ उस पर भी थोड़े वीडियोज़ बना के मैं उस चैनल पर डालूँगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हेल्प हो सकती है उससे, तो प्लीज़ डू विज़िट माई अनदर चैनल नॉलेज कट्टा, जिस पे आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि
मैं अपना अच्छा पढ़ा सकूँ, उस पर आपकी हेल्प कर सकूँ, और बट ऑफिस खुद को भी ग्रो कर सकूँ. सो थैंक यू सो मच. डू सब्सक्राइब टू माई अनदर चैनल ऑल्सो, दैट इज़ नॉलेज कट्टा. मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और मे बी मैं इस वीडियो के साथ में कोलैब करके डालूँगी उस चैनल का. तो थैंक यू सो मच. आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अब इसके आगे के कुछ कॉलेजेस और देखेंगे, जिससे लगता है कि अब ये कॉलेज भी हो गए अब मुझे, लेकिन लग रहा है इस कॉलेज की जो लोकेशन है वो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ लोकेशन के साथ में, और मे बी ये कॉलेज भी मेरे लिए ऐसा लग रहा है. तो हम इसके बाद में और भी कॉलेजेस देखेंगे जो कि 3 स्टार रहेंगे और मे बी 2 स्टार रहेंगे इसके बाद के. अब द थिंग इज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये सब कॉलेजेस नहीं लेने हैं, मैम ये सारे कॉलेजेस तो नॉर्मल है, मेरे को नहीं करना है इसको, लॉ कॉलेज से मेरे को टॉप ही करना है, तो उसके लिए आपको एक ही ऑप्शन है. एक तो आप रिपीट एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, और दूसरा साइमल्टेनियसली आप वो जो टॉप लॉ कॉलेजेस होते हैं उसकी सीट होने के बाद भी उनकी वेबसाइट पर जाके चेक कीजिए वैकेंट सीट के लिए. कभी कभी ऐसा होता है कि वैकेंट सीट के फॉर्म्स निकलते हैं कॉलेजेस से, जिसको आप ग्रैब कर सकते हो वो अपॉर्चुनिटी. बहुत से कॉलेजेस अपनी वैकेंट सीट निकालते हैं. और अगर आपको लगता है कि आपको आपका साल बर्बाद नहीं करना है, तो लॉ कॉलेज होता है, नो मैटर जो भी जिसमें भी आप एडमिशन लो. तो ये और भी लॉ कॉलेजेस उनके लिए जिन्हें पता ही नहीं है कि कितने कॉलेजेस हैं हमारे महाराष्ट्र में लोकेशन वाइज वगैरह. तो आप बाकी आप समझदार हो. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के लॉ कॉलेजेस देखते हैं.